ध्यान से सुन। हालेलुया। अब जो मैं बात करना चाहता हूँ चर्च में, वो है आत्मा से भरे होना। भरे कैसे थे? दानियल विश्वास के पहले स्टेप्स को लेता है और हर चीज को मना करता है जो उसको करनी चाहिए। हालेलुया। और वो करता है जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। हालेलुया। इसीलिए जब वो किसी से पकड़ में नहीं आता तो उसके खिलाफ योजनाएं बनती है। हालेलुया। कोई पहेली का जब उत्तर नहीं दे पाता तो दानियल पेश किया जाता है और वचन कहता है यहाँ पर वो संदेह को दूर करने की उसमें शक्ति पाई जाती थी। क्या आपको किसी चीज के ऊपर डाउट है? मैं अपनी शारीरिक बुद्धि से आपका डाउट दूर नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे परमेश्वर की आत्मा की बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा ज्ञान का, सामर्थ का आत्मा है, समझ का, युक्ति का आत्मा है। हाँ या ना चर्च? तो वो आत्मा जब दानियल के अंदर होता था वो किसी के संदेह को, डाउट को दूर करता था, पहेलियों को, पजल्स को सॉल्व कर देता था। समझ पा रहे हैं चर्च? अगर कुछ तारों के गुच्छे हों, वो उलझ जाएं, एक दूसरे में फंस जाएं, एक दूसरे में पतंग उड़ाते हैं ना बच्चे, तो वो जो डोर होती, मांझा होता है, वो कई बार फंस जाता है एक दूसरे में, गुच्छा सा बन जाता है। उसको हर बंदा सॉल्व नहीं कर सकता कि वो बिना तोड़े, बिना काटे उसको एकदम से निकाल दे। उसके लिए एक परफेक्ट व्यक्ति, एक समझदार, एक बुद्धिमान, एक चतुर व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। और ऐसे होते हैं बच्चे जो बिना तोड़े, बिना काटे उस पूरे, क्या बोलते हैं पंजाबी में उसको, गुंजल बोलते हैं, उस गुंजल को सॉल्व कर लेते हैं। उस पहेली को जो उलझी होती है उसको सॉल्व कर लेते हैं। दानियल ऐसा व्यक्ति था। हालेलुया। और ये कर कैसे पाता था? ये था आत्मा, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, जो उसके सब बंधनों को तो तोड़ ही रहा था, उसको वहां पर आशीषित तो कर ही रहा था, लेकिन वो दूसरों के भी बंधनों को तोड़ने का भी काम वो कर रहा था। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा से भरते हो, एक है पवित्र आत्मा आपके साथ साथ चल रहा है, एक है पवित्र आत्मा आपके अंदर से होकर काम कर रहा है। हालेलुया। ये दोनों अलग बातें हैं। एक पवित्र आत्मा के साथ रहकर काम करता है, एक पवित्र आत्मा आपके अंदर से काम करता है। हालेलुया। जब वो आपके अंदर से काम करता है तो जो कुछ उसके अंदर है वो आपके अंदर भी आएगा। वो समझ, वो प्रवीणता, वो वचनों को पढ़ने की, वो सब चीज आप समझ रहे हैं चर्च? तो वो लोगों के संदेह को, डाउट को दूर करता था, सपनों के अर्थ बता पाता था। मैंने थोड़े दिन पहले किसी ने मेरे सामने वो सपना रखा, प्रेयर की, मैंने उनके सपने का अर्थ बताया उनको। कई बार मैं बिना प्रेयर के उनके सपनों के अर्थ बताता हूँ, तो ये परमेश्वर ने मेरे अंदर ये बात डाल रखी है। हालेलुया। ये नहीं कि अपने वरदानों से, आत्मा की अगुवाई से। आमीन। क्योंकि वचन कहता, दानियल ने अपने अंदर भूख और प्यास को कभी खत्म नहीं होने दिया। आज देखो कितने क्रिश्चियन लोग हैं जो है तो आत्मिक क्या कर रखा है, उन्होंने अपने आप को खत्म कर रखा है, डेड कर रखा है, लेकिन चाहिए उनको छुटकारा, चाहिए बरकत, चाहिए ये वो, ऐसा वैसा सब कुछ। क्या ये पॉसिबल है चर्च? बताओ कोई भी हाथ उठा के, क्या ये ऐसा पॉसिबल है चर्च? पॉसिबल है ऐसा? नहीं पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जब तक आप अपने आप को आत्मा में जिंदा ना करो, आत्मा में अपने आप को बढ़ाओ ना, परमेश्वर आपको छुटकारा दे। हालेलुया। क्रोसिन की गोली से कभी कैंसर ठीक होता देखा? बताओ, नहीं होता ना। उससे सिर्फ सिर दर्द, पेट दर्द यही ठीक होगा। जब हम आत्मा में कहीं के कहीं बैठे हैं तो ये उम्मीद कैसे लगा सकते हैं कि परमेश्वर हमें वहां का छुटकारा दे? फिर हम सोच तो रहे हैं लेकिन हो तो नहीं रहा। हालेलुया। सोच तो सभी रहे हैं लेकिन सब पा नहीं पा रहे। हालेलुया। दानियल अपनी लाइफ में छुटकारा ले रहा था और दूसरों के छुटकारे का भी कारण बन रहा था।
हालेलुया। और वचन कहता हूँ इतनी उसकी ब्लेसिंग वहां पर बढ़ गई। मैं बहुत जब इसको ध्यान से पढ़ता हूँ ना तो मुझे बहुत ब्लेसिंग अपने लिए लगती है कि कैसे वो बंदवाई में था। हमको तो किसी ने बंदी भी नहीं बनाया भाई, हमको किसी ने बंदी थोड़ी ना बनाया, हम तो खुद शैतान के बंदी बने हुए। हम हर संडे वचन को सुनते, हर थर्सडे वचन को सुनते हैं। हम अपनी कमी को खुद नहीं निकाल रहे। हालेलुया। परमेश्वर को हमें आदर का बर्तन बनाना चाहता है, जैसे उसने दानियल को बनाया और उसको यूज भी किया, लेकिन हम अपनी कमी को निकालना नहीं चाहते। हालेलुया। प्रेयर हम करना नहीं चाहते, बाइबल हम पढ़ना नहीं चाहते, ना हमें उपवास रखना है, ना हमें लगातार संडे चर्च अटेंड करना है, ना हमें बीज बोना है, ना हमें टाइट देना है, तो कुछ भी नहीं देना। जब मन है तब आना है और उसके बाद क्या, छुटकारे की उम्मीद करनी है। समझ पा रहे हो मेरी चर्च? छुटकारे की उम्मीद करनी है। तो क्या ऐसे छुटकारा मिलेगा चर्च? क्या परमेश्वर आपके वो बंधनों को तोड़ेगा जिसकी आप बोलते हो परमेश्वर के बंधन टूटे? बोलो, अरे कोई तो बोल दो भाई, क्या टूटेगा? टूटेंगे बंधन? नहीं टूटेंगे, कभी नहीं टूटेंगे। बंधन तोड़ने के लिए हमें दानियल के जैसे चलना पड़ेगा। मैं दानियल की क्यों स्टोरी लेकर आया हूँ? दानियल गुलाम था, एक लड़का। पुराने समय में ऐसा हो जाता था कि राजा लोग एक राज्य पर चढ़ाई करते थे और वहां पर क्या होता था चर्च, एक राज्य पर चढ़ाई करते थे और दूसरे राज्य में क्या होता था, दूसरे राज्य के लोग को मारकर उनके बेटे बेटियों को ले जाते थे। कई राजे तो ऐसे होते थे लड़कों को भी मार देते थे, लड़कियों को अकेला ले जाते थे। कई राजे ऐसे होते थे लड़कों को भी ले जाते थे और लड़कियों को भी ले जाते थे और बाकी सबको मार देते थे। लड़कों से अपने खेतों का, अपने और तरह के काम करवाते थे, हथियार बनवाने का, या ऐसे गेहूं पीसने का, है ना, ऐसे काम करवा लेते थे गुलाम बनाकर। और लड़कियों से रसोई के काम, खाना पकाओ जी, पोछे मारो जी, बहुत से काम। हालेलुया। अब इतना बड़ा राजमहल है तो कोई तो बंदा चाहिए ना, इतने सिपाहियों का खाना बनाने के लिए, राजा के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाने के लिए। तो वो गुलामी के ऐसे जब दूसरे शहरों पर अटैक करते थे तो वहां से उठा लाते थे। तो वचन कहता दानियल में उठाया गया एक लड़का था, यरूशलेम में जब अटैक किया गया तो वहां से उठाकर उसको लेकर गया गया। आपको तो किसी ने उठाकर नहीं लेके आया, बताओ मुझे, आपको किसी ने उठाकर तो नहीं लाए यहाँ पे, अपनी मर्जी से आए हो, अपनी मर्जी से। हालेलुया। किसी ने गुलाम बनाया तुमको? बता दो, हाथ उठा के बताओ, किसी ने गुलाम बनाया? आप गुलाम तो हैं, अपनी मर्जी के मालिक हो। टाइम पर खाना खाते हो, टाइम पर सोते हो, टाइम पर काम पर जाते हो कि नहीं जाते चर्च? हालेलुया। वचन कहता तुम गुलाम नहीं हो, तुम आजाद, एक आजादी के जीवन में जी रहे हैं। लेकिन जब आत्मा की बारी आती है चर्च, हालेलुया। दानियल शरीर में तो गुलाम था लेकिन वो आत्मा में गुलाम नहीं था। समझ पा रहे चर्च मेरी बात को? दानियल क्या था चर्च? शरीर में तो गुलाम था लेकिन आत्मा में गुलाम नहीं था। हम शरीर में तो आजाद हैं लेकिन आत्मा में गुलाम है। कितने मेरी बात को समझिए? दानियल शरीर में गुलाम था, राजा का, उनके अधीन था, लेकिन आत्मा में किसी के गुलाम नहीं था। आत्मा में पवित्र आत्मा का गुलाम था। समझ रहे? हम शरीर में तो आजाद हैं, हमें किसी ने गुलाम नहीं बनाया, लेकिन हम आत्मा में गुलाम नहीं हैं। हालेलुया। समझ रहे?
विश्वास, बाइबल कहती है तुम जब विश्वास करोगे तब तुम अपनी लाइफ में बड़े कामों को होते हुए देखोगे। मैं बार बार लगातार आपको वचनों से बताता आ रहा हूँ, हर वचन से कि परमेश्वर आपके विश्वास के ऊपर कार्य करता है। जब आप विश्वास, बड़ा विश्वास दिखाकर परमेश्वर में चलते हो, बड़ा विश्वास, दानियल एक बड़े विश्वास से चल रहा था। हालेलुया। ये मैं पानी की बोतल्स लेकर आया था, दिखाओ थोड़ी सी। ये बोतल्स आपको दिख रही होंगी, पीछे ले जा करना। ये बोतल दिख रही है, ये दोनों बोतल्स देख लो। ये वो विश्वासी है जो भरा हुआ है, समझ रहे हैं? ये बोतल मैंने एग्जाम्पल तौर पर रख ली है। ये वो विश्वासी है खाली है। अब इसको हाथ मारूंगा, ये अभी गिर जाएगी। इसको हाथ मारूंगा, ये गिरेगी और थोड़ी मुझे भी चोट दिलाएगी। गिर तो ये भी जाएगी, क्योंकि कई बार शैतान गिरा देता भारी विश्वासियों को भी, लेकिन ये तोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि जो भरा हुआ है वो कुछ सेकंड के लिए गिर तो सकता है, लेकिन वो तोड़ा नहीं जा सकता लंबे समय के लिए। हालेलुया। ये खाली है, इसको ऐसे तोड़ मरोड़ सकते हैं, जैसे शैतान तोड़ मरोड़ता है। हमारे इसको तोड़ के देखो, आओ यहाँ, ये देखो, इसका कुछ भी किया जा सकता है ना? इसको कुछ भी मरोड़ा तोड़ा जा सकता है। इसको मोड़ के दिखाओ तो होगा? इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसका कर सकता हूँ, इसको मैं मरोड़ सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ। आज विश्वासियों की लाइफ ऐसी है, समझ रहे? कितने मेरी बात को समझ रहे? हालेलुया। समझ रहे? मेरी और ध्यान करे चर्च। आज विश्वासियों की लाइफ क्या है? इस खाली बोतल की जैसे। किधर से भी कैसे मैं मरोड़ नहीं रहा, तो मेरे हाथ में माइक है, आप समझते हो? ये खाली जीवन है, कुछ नहीं है, ना विश्वास, ना पवित्र आत्मा, ना कोई अभिषेक, ना कोई वचन, ना कोई प्रार्थना, ना कोई रोजा। समझ रहे हो? ये वही है, ना रोजा है, ना प्रेयर है, ना कोई वर्शिप है, ना कोई धन्यवाद है, कुछ भी नहीं है, और ये विश्वासी है। देख रहे हो? ये आपके जीवनों को दर्शाती है। और ये वो है विश्वासी, भरा हुआ किससे? विश्वास से। किससे? पवित्र आत्मा से। किससे? नए ताजा मसे से। किससे? वचन से, उपवास से, वर्शिप से। कितना को मेरी बात समझ में आ रही है? ये वो विश्वासी है। जब ये चलेगा, ये दानियल के जैसे चलेगा, और जब वो चलेगा, वो सैमसंग के जैसे चलेगा, वो गिरेगा। हालेलुया। वो उस व्यक्ति के जैसे चलेगा जिसको कभी भी शैतान गिरा सकता है और उसकी जिंदगी को मोड़ सकता है, तोड़ सकता है। हालेलुया। दानियल ऐसे चला चर्च, हमेशा भरा हुआ, हमेशा, और उसको कोई पकड़ नहीं पाया, कोई एक जन नहीं। और आज के विश्वासी चलते ऐसे हैं प्रभु में, इस खाली बोतल के जैसे ही, और उम्मीद इसकी करते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा में ऐसे भरे, आशीषों से भी, आत्मिक आशीषों से भी और शारीरिक आशीषों से भी। अब ये भरना है तो चर्चा आपको स्टेप तो लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? क्या अपने आप ऐसे भर जाओगे? भर जाओगे? बताओ मुझे। अगर ये खाली है, इसको भरने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी ना, रगड़ना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तब आएगा ना ताजा मसा, अभिषेक,
पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी कैसे? जब रोजे रखोगे। अब रोजा तो रखा नहीं, लेकिन भरेंगे कैसे? प्रेयर तो करी नहीं, भरेंगे कैसे? जब आप विश्वास से रोजा सब कुछ आप आत्मिक स्टेप्स को करना पूरा करोगे, आप धीरे धीरे देखोगे आप भर रहे हो, फिर भर रहे हो, फिर भर रहे हो, फिर मैं नहीं कहता मैं पूरा भरा हूं, लेकिन मैं इतना भर रहा हूं और भरता चला जा रहा हूं कि आने वाले समय में उस अभिषेक को मेरी लाइफ पर बहता हुआ आप देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और ये आप पर आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैं नहीं कहता मैं पूरा भर चुका हूँ, लेकिन भरना बंद नहीं किया है। आप जानते हैं, मुझे मालूम है मैंने अपनी स्टोरी बनानी है, मैंने लोगों की स्टोरियां नहीं अब सुननी, मैंने अपनी स्टोरी अब रेडी करनी है कि लोग मेरी स्टोरी के ऊपर गवाही दे यीशु के सामर्थी नाम में। क्योंकि आप अपना इतिहास खुद लिखते हो अगर आप लिखना चाहो। आप लोगों की स्टोरियां सारी उम्र पढ़ते रहो, फलाना ऐसा था, ये ऐसा था, सारी उम्र खत्म नहीं होगी। कभी ये ध्यान दिया कि कोई आपकी स्टोरी भी पढ़े? अपनी स्टोरी खुद बनाओ चर्च आत्मा में। हालेलुया। तो मैं इस विश्वास से रोज घंटों प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से। अलगताई, अकेले कमरे में रहना, अपने बेड से बात करता हूँ, कई बार मैं अपने फ्रिज से बात करता हूँ जो रूम में पड़ी है। हालेलुया। पर्दों से बातें करता हूँ, कई बार पर्दों को वचन सुनाता हूँ, पर्दों से वर्शिप करता हूँ। ये सामने ये भी दाढ़ी मारकर वर्शिप करे, ऐसा आत्मा में खोया होता हूँ। हालेलुया। ये अकेलापन है, ये रातें जो बिताई जा रही परमेश्वर के साथ अलगताई से, सब कुछ मैं भूल जाता हूँ। मैं बहुत कम घरों में जाता हूँ, अपने आप में रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है संसार से मैंने अलग होकर अपने आप को अलग उस रूम में ही रखकर अपने आप को तैयार करना। वचन कहता है जो गुप्त में प्रार्थनाएं की जाती तेरा परमेश्वर उसे दुनिया के सामने तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। मैं लोगों के बीच में ज्यादा रहूंगा, मेरा परमेश्वर मुझे कभी प्रतिफल नहीं देगा। मैं परमेश्वर के साथ गुप्त में वहीं पर रहूंगा, परमेश्वर का टाइम आएगा जो आशीषित करेगा, ये मसा तभी बढ़ेगा। हालेलुया। जब मैं गुप्त में रहकर उसके साथ प्रार्थनाएं करूंगा। आमीन। जब रात को आप सो रहे होते मैं वहां पर प्रेयर में होता हूँ, सुबह सोता हूँ गुप्त में, किसी को मालूम नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मुझे मालूम है मैं मेहनत कर रहा हूँ। जैसे दानियल को पता था, मैं रात को घुटने लगाता हूँ और वचन कहता दिन में 3 बार दानियल प्रार्थना करता था परमेश्वर के सामने। ये उन लोगों को मालूम नहीं था जो उसका विरोध कर रहे थे। जो उस दानियल को पता था वो किस परमेश्वर के सामने 3 बार घुटने टेकता है, उपवास करता है, कभी सूखे, कभी गीले, कभी कौन से वाले। ये उसको पता था कि वो प्रार्थना करके जा रहा है, कोई बात नहीं आज्ञा आ गई है तो कोई बात नहीं आ गई है। वो जानता था कि मैंने प्रार्थना कर ली, मैंने अपना रोल अदा कर लिया, अब जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, भूखे शेरों के बीच में मुझे मालूम मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। समझते रहे चर्चा? उसको मालूम था कि मैं परमेश्वर के सामने 3 टाइम बैठता हूँ, रोजे रखता हूँ, वर्शिप करता हूँ, उसकी आराधना सब कुछ करता हूँ। मैं जाऊंगा और राजा के सपने का अर्थ मैं बता पाऊंगा, मेरी मदद करेगा परमेश्वर का आत्मा, बल से उतरेगा और मुझे बताएगा वो। हालेलुया। जो गवाही मेरे विषय में लोग दे रहे हैं वो उसको मैं साबित करूंगा कि हाँ मुझ में है परमेश्वर की, ईश्वर की आत्मा। मैं तुम्हारे संदेह को, डाउट को दूर कर सकता हूँ। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ पा रहे? क्योंकि वो जानता था, ये विरोधी नहीं जानते थे जो उसके लिए प्लान बना रहे थे कि इसको शेरों के मान में फेंक दिया जाए और इसको हरा दिया जाए। ये बढ़ कैसे रहा है, ये कैसे ऊंचा उठ रहा है, ये वो बात नहीं जानते थे। ये तो दानियल नहीं जानता था ना, क्योंकि वो बैठ रहा था, उसके अभिषेक की ये बोतल भर रही थी, उसकी पवित्र आत्मा का वो अभिषेक, वो मसा, वो परवीनता उसके अंदर वो बढ़ रही थी। हालेलुया। कितने मेरी बात समझ ली? क्योंकि वो अपने रोल को क्या कर रहा था, चर्च अदा कर रहा था। इसीलिए वो डे बाय डे वो जैसे अभिषेक, जैसे वो पवित्र आत्मा बढ़ रहा था उसके अंदर, उसके बंधन टूट रहे थे और वो ग्रो कर रहा था, आत्मा में भी शरीर में भी। हालेलुया। ऐसी आदतें बनाओ चर्च कि आप हर कंडीशन में, हर हालात में परमेश्वर के साथ जुड़ने का। हालेलुया।
अगर आज का वचन मैंने आपको जो समझाया सिंपल में, अगर आप इसे समझते हो तो आप कभी ये नहीं रहोगे, ये खाली वाले विश्वासी नहीं रहोगे। हालेलुया। मार उन्हीं को पड़ती है जो खाली है। ऐसे मारूंगा भी ये पता नहीं कहाँ की कहाँ चली जाएगी। एक मारता है शैतान, किसी को हॉस्पिटल के बेड पे पहुंचा देता है, किसी को कहीं पहुंचा देता है। हालेलुया। क्योंकि वो खाली है भाई, कहीं भी जा सकते हैं। फुटबॉल देखिए, फुटबॉल, उसके अंदर कुछ भर दो, फिर किक मार के बताओ तुम्हारा पाँव ना टूटे। अगर वो खाली है अंदर से, फिर किक मारो, देखो कहाँ जाती है, किधर जिधर मर्जी मारो वही जाएगी। ये बोतल भी वैसे ही है, एक विश्वासी का जीवन भी वैसे ही है। हालेलुया। मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ जो आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं बाइबल प्रीचर हूँ, मैं आपको बाइबल की बात बता रहा हूँ। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल्स है जो आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आपको कि आपको ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। मैं आपको बाइबल की बात बता रहा हूँ, उस व्यक्ति की बात बता रहा हूँ, और उस व्यक्ति को मैं खुद फॉलो करता हूँ। हालेलुया। उसकी एक एक बात को मैं खुद पढ़ रहा हूँ, खुद समझ रहा हूँ कैसे उसने स्टेप लिए। हालेलुया। ऐसे मत बनो। अपने पड़ोसी को बोलो खाली मत हो। फिर से बोलो खाली मत हो। आत्मा से भर और भरता चला जाओ। आमीन आमीन। क्योंकि आपको भरना पड़ेगा, अपने आप को फिल करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर आप जानते हो। हालेलुया। वचन सिंपल है, लेकिन आप अपने हिसाब से समझो। मैं वचन आपको अलग ढंग से भी दे सकता था, लेकिन मैंने वचन आपको अलग ढंग से इसीलिए दिया, और अलग ढंग से इसलिए दिया कि आप समझ पाओ चर्च। हालेलुया। यही वचन मैं वहां पर करके आया हूँ राजस्थान, वहां पर मैंने अलग ढंग से वचन दिया। यही सेम वचन आपको अलग ढंग से बता रहा हूँ कि आप अपने विषय में समझ पाओ। हालेलुया। क्योंकि वहां की कलीसिया को मैंने अलग ढंग से इन्हीं वचनों में से समझाया है, उनके विषय में जहां आत्मा ने मुझे बोलने की अगुवाई की। और यही वचन मैं आपको अलग एक रीति से बता रहा हूँ आपके विषय के लिए। हालेलुया। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? हाथों को उठाओ। हालेलुया। कैसा बनोगे चर्च? ऐसा बताओ, ऐसा बनना, ऐसा बनना है, ऐसे बनना है। और ऐसा बनने के लिए आपको स्टेप लेने पड़ेंगे, तगड़े वाले। हालेलुया। अगर तगड़े स्टेप नहीं दिए तो ऐसे ही रहोगे, और जिंदगी भर फिर ऐसे ही रहोगे। चाहे तुम 20 साल हो जाओ, 50 साल हो जाए, कितने भी साल हो जाए, तुम्हें मसीह में आए, कभी ऐसे नहीं बन पाओगे। हालेलुया। चाहे जितने मर्जी तुम पुराने विश्वासी क्यों ना हो, पुराने होने से या ना होने से कोई मतलब नहीं है कि तुमको छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। बात ये है कि तुम आत्मा में कैसे स्टेप लेते हो। क्या तुम दानियल के जैसे लोगों को मना करने वाले हो कि मैं ये जो आई है चीजें मैं नहीं खा सकता? सीधा मुंह पे बोलो, भाई साहब आई एम क्रिश्चियन, मैं मसीह हूँ, और ये चीजें खाने मुझे लाउड नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। होता हो जाए नाराज। मैंने कहा जो जाता जाने दो, जो आता है आने दो। इससे अच्छा कि बाद में वो चीजें खाकर तुम दुखी हो, तुम्हारे बच्चे दुखी हो, तुम्हारी फैमिली दुखी हो, इससे अच्छा ये है कि उनको पहले मना कर दो। हालेलुया। मैं राजस्थान भाई को बता रहा था, बोले ऐसे ऐसे हमको शादियों ब्याहों में जाना पड़ता है तो हमें अटेंड करना। मैंने कहा भाई जाओ, लेकिन कुछ मत खाओ, ऐसे ही आओ। हालेलुया। या तो तुम संसार को खुश कर लो, या तो तुम फिर अपने परमेश्वर को खुश कर लो। संसार को खुश करोगे तो फिर ये ऐसे बनोगे, अगर परमेश्वर को खुश करोगे तो फिर ऐसे बनोगे। तो तुम्हारे ऊपर चॉइस है, तुमने क्या बनना है।
ऐसे बनोगे तो सारी उम्र रोते रहोगे, कभी खुद के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी किसी के लिए तो कभी किसी के लिए। अगर ऐसे बनोगे तो रोना नहीं पड़ेगा चर्च। दानियल कभी नहीं रोया, हाय परमेश्वर ऐसा क्यों हो गया, मुझे क्यों यरूशलेम से उठा दिया गया। वो तो आनंदित और खुश हुआ। वचन कहते उसे खोजा बना दिया गया था, उसके अंग को काट कर उसे खोजा बना दिया गया था। हालेलुया। किसी चीज से दुखी, किसी चीज से वो परेशान नहीं हुआ। आमीन। लेकिन वो आत्मा में बढ़ता गया, स्टेप लेता गया कि भाई मुझे वो खाना दो जो मेरे लिए खाना क्या है, अच्छा है, जिससे परमेश्वर का वचन ना टूटे। समझ रहे हैं पीछे सभी, जिससे परमेश्वर का वचन ना टूटे। और मैं अपना रोल हमेशा प्रभु में अदा करता रहूं, मैं फास्टिंग करता रहूं, मैं प्रार्थना करता रहूं, दिन में 3 बार तो 3 बार लगातार चलती रहे। हालेलुया। और राज्य में तीसरा हुआ था, तीसरा व्यक्ति था, पावरफुल व्यक्ति हो, कोई रोक नहीं पाया। आपके विरोधी आपको रोक नहीं पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर मैंने कहा इस रीति से आत्मा में आप भरोगे, कोई विरोधी आपका विरोध करे, लाभ करे, कोई योजना बनाए, वो आपको रोक ना पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप बढ़ोगे, आप बढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप बढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऐसा कोई ताकत नहीं है जो आपको गिरा जाए। वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाते हैं उनमें से एक भी तुम पर सफल ना होगा। जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी जादू ने, टोने ने आपके लिए खिलाफत करने के लिए हथियार बना लिया, जिस व्यक्ति ने, वो सफल नहीं होगा। दानियल के ऊपर एक भी योजनाएं उनकी सफल नहीं हुई, आत्मा में भी शरीर में भी। हालेलुया। बहुत उन्होंने पैंतरे इस्तेमाल करने की कोशिश की, कोई कामयाब नहीं हुआ, कोई कामयाब नहीं हुआ। क्या हुआ चर्च? आपके ऊपर भी एक नहीं सफल होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब आमीन मुझे सुनाई देना चाहिए। जो सो गए आमीन बोले, लो सो गए। हालेलुया। हालेलुया। जो जाग रहे वो आमीन बोले, आमीन, ऊंची आवाज से। आमीन। आपको समझ आ रही है चर्च? ज्यादा बात करने से अच्छा है, मैं पिछले संडे भी आपको बोला था कि आप सबसे पहले अपनी पेस ठीक करो, क्योंकि वचन, यही वचन मैं आपको बहुत गहरा करके दे सकता था। हालेलुया। क्योंकि इस वचन के ऊपर मेरे स्पिरिचुअल फादर ने एक बहुत गहरी टीचिंग दी है, मैंने सुनी है वो टीचिंग भी, मैं आपको वो भी बता सकता था। बहुत गहरी, इतनी गहरी आप सोच नहीं सकते। मैंने बहुत अच्छे से सुनी वो टीचिंग, मैं वो भी आपको बता सकता था, लेकिन मैं वो नहीं, मैं आपको बेस की बात कर रहा हूँ। राजस्थान बेस की बात हुई है। हालेलुया। अब जिस सोच से परमेश्वर के घर में आते, कई बार वैसे काम नहीं होते, आपको कुछ कर ही कुछ करना पड़ता है। हमें कुछ करना पड़ता है तब कुछ होता है। हालेलुया। बहुत गहरी, मैंने कहा बहुत गहरी टीचिंग थी इस वचन पे, मैं वो भी बता सकता था। आने वाले समय में जब आत्मा में आप आगे चले जाओगे तो वो टीचिंग भी बताऊंगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप बेस अपनी ठीक कर लें तो आपकी लाइफ ब्लेस हो जाएगी यीशु के नाम में। आमीन। ब्लेस हो जाएगी चर्च। आमीन। हमारी बेस क्या है चर्च? क्या है हमारी बेस? एक मकान की बेस क्या होती है? बोलो जी। उसकी नींव। बिना नींव डाले मकान बन जाता है? बताओ। शायद किसी आस पड़ोस का देखा हो आपने। आपका घर तो नहीं कहीं बिना नींव के है आपका घर? सबके घर की नींव है ना। सबसे पहले क्या चीज बनती है? नींव बनती है। हाथों को उठा के बताओ। नींव बनती है, सबसे पहले नींव डाली जाती है। बिना नींव कोई घर नहीं। आत्मा में भी अगर आपको अपना घर बनाना है, आपको अपनी नींव डालनी पड़ेगी, नींव मजबूत करनी पड़ेगी। आमीन।
वो नींव क्या है आपकी? वो वही है जो दानियल कर रहा था। हालेलुया। जहां बोलने का टाइम वहां बोल दो, और जहां चुप रहने का समय वहां पर चुप रहो। आमीन। जहां बोलने का टाइम है बोलो, मना करो, बताओ लोगों को। जहां चुप रहने का समय है वहां चुप रहो। उपवास करो, ये आपकी नींव है। ये आपका समझ लो, मैं आपको सीधा समझा दूं, ये आपका ईंटें हैं समझ लो। हालेलुया। नींव बनेगी। अब देखना, ये ईंटें लगा लो। वचन जो आपको मजबूत करता है, जो स्ट्रॉन्ग करता है, ये कॉन्क्रीट समझ लो। हालेलुया। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूं चर्च, क्योंकि वचन, रोजे, आपके स्टेप, सब चीजें, वर्शिप, उपवास वाली प्रार्थना, सब कुछ ये आपके लिए ईंट, सरिया, रोड़ी, बजरी सबका काम करेंगे और आपकी तो मजबूत नींव तैयार होगी। समझ रहे हो चर्च? ये अब यही नहीं है तो लेंटर की बात करोगे, लेंटर पड़ेगा। ये लेंटर है भाई साहब, आप समझ रहे हो? ये क्या है? ये लेंटर ही है, समझ लो। ये दानियल का लाइफ में पड़ चुका था लेंटर। हालेलुया। मैं अपनी नींव को बनाकर मैं अपनी दीवारों तक पहुंचा हूं। हालेलुया। हालेलुया। सब बैठ जाएं, सब बैठ जाए, बैठ जाए। ये क्या है चर्च? ये है बेस। अपनाएंगे अपनी बेस को? कितने जन बनाएंगे? विश्वास से बोले चर्च। जो बोलनी गई थी चीजें कि आपने रोजे रखने हैं चर्च, हफ्ते में 2 और महीने में 4, कोई कंडीशन क्यों ना बने, आपने रखने ही रखने हैं। यही आपकी बेस है और यही आपकी नींव को चंगा करेगी। क्योंकि अगर आपने यहाँ से यहाँ तक आना है तो आपको बेसिक काम करने पड़ेंगे। बिना आटा गूंदे रोटी बनेगी? बिना नींव डाले लेंटर पड़ेगा? दीवारें भी नहीं होंगी अच्छे से। तो नींव आपकी क्या है? रोज घर में प्रेयर करना 3 टाइम। दानियल 3 टाइम जाता था, राजा के बराबर बैठता था 3 टाइम। आप राजा से बड़े तो नहीं होंगे, इतना काम तो मेरे हिसाब से नहीं होगा कि आप 3 टाइम परमेश्वर को ना दे सको। दोपहर में रोटी खाते हो? खाते हो? तब भी परमेश्वर को पुकारो। कितने मिनट में रोटी खाते हो? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा? फिर भी आधा घंटा बचता है। आधा घंटा दे दो परमेश्वर को। शाम को खाना खाते हो? कितने घंटे लगाते हो? आधा घंटा? फिर दे दो आधा घंटा। 2 सुबह का टाइम परमेश्वर को, 2 शाम का टाइम, फिर 2। अगर टाइम है तो रात भी दे परमेश्वर को, आधी रात दो, पूरी रात दो कभी कभी। ये बेसिक है चीजें। हालेलुया। इन बेसिक्स को पूरा करना शुरू करोगे ना चर्च, फिर देखो आप क्यों नहीं भरते आत्मा से, क्यों नहीं टूटते आपके बंधन। तोड़ेगा खुदा, वो पहले भरेगा आपको। जैसे आत्मा में लेवल ऊपर होगा, शरीर में लेवल भी ऊपर होगा। आमीन। इन चीजों के लिए आप सालों से प्रार्थनाएं कर रहे हो, वो बंधन टूटते हुए आपको अपनी आंखों से दिखाई देगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, लेकिन जब तक हम बेसिक चीजों को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। दानियल उस शहर में रहने के बावजूद क्या कर रहा था? उस शहर में रोजे भी रख रहा था, प्रार्थना भी कर रहा था, बंदवाई में रहने के बावजूद। हाँ या ना चर्च? वो तो बोल सकता था मैं तो बंदी हूँ, मुझे रोजा रखने की क्या जरूरत है, मुझे प्रेयर करने की क्या जरूरत है, जो मिलता खा लेते हैं, जैसा जिंदगी यहाँ पर अब चलती है, जैसे दूसरे जी रहे मैं भी जी लेता हूँ। क्योंकि दूसरे लड़कों को शराब भी मिल रही थी, सबको चिकन मांस बिल्कुल फिट खाने मिल रहे थे। उसने खुद छोड़ा, वो तो वो नहीं खाऊंगा क्योंकि वो अशुद्ध है। हालेलुया।
आप अपनी लाइफ में उन चीजों को देखो जो आपको दिक्कत देंगी। बाद में आपको इतनी तो समझ है कि ये चीज मेरे लिए नहीं है, अगर कर दी तो बहुत बुरा होगा, लेकिन आप फिर भी कर देते हो। देखो कैसे लोगों की मानसिकता है। हालेलुया। पता होने के बावजूद भी कई बार लोग करते हैं, पता होने के बावजूद भी उन्हीं जगहों पर जाते हैं जहां पर जाना नहीं उनको लाओ, वो चीजें खाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आपने ध्यान देना है, चर्च अपनी बेस बनानी। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी नींव पर काम कर। आगे पीछे सब लोग बोले अपने पड़ोसियों को, बोलो तेरी नींव परमेश्वर का वचन पढ़ना है। बोलो तेरी नींव हफ्ते में उपवास को करना है। बोलो तेरी नींव परमेश्वर की वर्शिप करना है। बोलो तेरी नींव परमेश्वर में विश्वास से चलना है। आमीन। बोलो पवित्र आत्मा में भरना है। ये सब नींव है। जब आप नींव के ऊपर काम करोगे, बेस के ऊपर काम करोगे, पवित्र आत्मा से भरोगे, और जब पवित्र आत्मा से भरोगे ये पवित्र आत्मा आपकी लाइफ के बंधनों को तोड़ेगा। आमीन। वचन कहता जहां परमेश्वर का आत्मा वहां पर वो आजादी आपके शरीर में होगी। अगर आपको शारीरिक तौर पर आप बीमार हो, वो आजादी आपके शरीर में एंटर करेगी यीशु के नाम में। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कितने जन आज के वचन को समझे? क्या करना है चर्च? अपने आत्मा में अपनी बेस को तैयार करना है। आप शरीर में आजाद हो लेकिन आत्मा में बंधन में हो। दानियल शरीर में बंधन में था, आत्मा में बंधन में नहीं था। तो आपने आज से, जैसे आप शरीर में आजादी में हो, आपने आत्मा को भी आजादी देनी है वो काम करने की जो वो करना चाहती है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। समझ रहे? और उससे अपने आप को भरना है। अपने आप को मैं फिर से बोतल दिखा देता हूँ, शायद किसी ने ना देखी हो। ये देख लो, ऐसे बनना है। कैसे बनना है ये आपकी चॉइस है। ये पास्टर की कोई गलती नहीं होगी इसमें। पास्टर अपने लिए मेहनत कर रहा है, आपके लिए प्रेयर कर रहा है, लेकिन बाकी जो कुछ करना है वो आपको करना है। हालेलुया। पास्टर भी ऐसे ही था, समझ रहे हो? ऐसे से अब मान लो मैं इतना तो आ ही गया हूँ, आधे से ज्यादा तो आ ही गया हूँ, आधे से कम ही रख लो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तक पहुँच जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने अपनी नींव पर काम किया है। अब दीवारें हो रही है, समझ रही? अब दीवारों के बाद मेरा लेंटर पड़ेगा, फिर उसके बाद प्लास्टर होगा, फिर अंदर फिटिंग होगी। समझ रहे हो? कितने समझ रहे हो? कितने मेरी बात समझ रहे हो? फिटिंग होगी ना, फिर लाइटें लगेगी, फिर अंदर जो फर्नीचर मकान में होता वो फिट होगा। वो आशीषों की बात कर रहा हूँ चर्च में। हालेलुया। आपके अंदर ही इतना वचन भरा है कि अगर आप अपने आप को देख लो तो आप सारा शुरू से लेके सिर के बालों से लेके पैरों के नाखून तलवों तक आप वचन ही वचन है कि आपके अंदर इतना वचन है। आप आगे एग्जाम्पल देखना, आत्मिक आंखों से देख सको। मैं ये एग्जाम्पल कहाँ से लाता हूँ? मुझे परमेश्वर मेरे अंदर से दिखा देता है। हालेलुया। कि जैसे जैसे मैं तुम्हें बनाऊंगा आत्मा में, तेरे अंदर वो सब चीजें फिट करूंगा। वो कुर्सी, वो टेबल, वो आशीषें, वो स्पिरिचुअल आशीषें, वो शारीरिक आशीषें। हालेलुया। समझ रहे हैं? जब वो देगा परमेश्वर, भरेगा आपको। आमीन। खुदा आपको भरे आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपको भरे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितने देख रहे हो आपको भरे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज का वचन सिंपल और सरल, ये आप समझ पाए, क्योंकि पिछले दिनों में जब मेरे फादर मुझे बता रहे थे कि बहुत से लोग आपको सुन रहे हैं, बोल रहे थे वचन आपने बहुत अच्छे से सिंपल से लोगों को समझाया। और बहुत से लोग हैं जो मीटिंग के बाद पता नहीं कहाँ कहाँ चर्चेस में जाते हैं, वहां से आकर भी मीटिंग का वचन सुनते हैं मेरा। हालेलुया। जाते तो किसी और चर्च में, लेकिन मेरा स्पेशल वचन सुनते हैं आके, क्योंकि मेरे सिखाने का तरीका अलग है। मुझे सब पास्टर के जैसे नहीं है कि फटाफट ठा 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 मारो। मैं नहीं बोलता वो अच्छा वचन नहीं देते, वो बहुत अच्छा आत्मा से भरकर वचन देते हैं।
लेकिन मेरी अलग आदत, वो जल्दी करते हैं, मुझे जल्दी की आदत नहीं है। मुझे 2 हफ्ते लगे, मुझे 1 साल लग जाए चाहे समझाने में, मैं अपने हिसाब से अपने स्टाइल में सिखाऊंगा। हर एक बंदे का अपना स्टाइल है, हालेलुया। तो ये मेरा स्टाइल है कि मैं अपने लोगों को ऐसा सिखाऊं। सिखाने को तो उनको बहुत गहरे से भी सिखा सकता हूँ, लेकिन सिखाने के लिए उनको मैं बहुत सरल भी कर सकता हूँ। तो मैं अपनी कलीसिया के लिए सरल सोचता हूँ कि वो वचन समझे भी। गहरे का कोई मतलब नहीं तब तक उनके लिए, जब तक उनको वचन ही ना समझ आया। अगर वचन समझ आएगा तभी वो स्टेप लेंगे, हाँ या ना चर्च? तो मैं गहरा वचन फिर करके क्या करूंगा, क्योंकि अगर उनके समझ ही ना आया तो मैं सिंपल करूंगा वचन कि उनको समझ आ जाए, एग्जाम्पल देकर। जैसे आज मैंने ये दी है एग्जाम्पल, अब सब हर अनपढ़ बंदे को भी समझ होगा कि मुझे क्या बनना है, ऐसा बनना है या ऐसा बनना है, हालेलुया। तो हर बंदे को समझ आएगा और ऑनलाइन लोगों को भी समझ आएगा कि अब उन्होंने क्या बनना है, अपनी बेस पर काम करना है, हालेलुया। आत्मा में बढ़ना है। जैसे दानियल आशीषित हुआ, हर क्षेत्र में, हर हिस्से में वो आशीषित होंगे, सफल होंगे, ब्लेस होंगे। जैसे दानियल हराया नहीं गया, वो कभी हराया नहीं जाएगा, आमीन। जैसे दानियल कभी हराया नहीं गया, आप हराया नहीं जाएंगे। तो हर एक पॉइंट के ऊपर वचन है, आमीन। आंखें बंद करें चर्च, मेरे साथ प्रार्थना करें। अगर आप किसी पाप में, किसी गंदगी में चल रहे हो तो तौबा करें चर्च। बोले हे परमेश्वर, सबकी आवाज आए चर्च, आंखें बंद करें। बोले हे परमेश्वर, मेरी मदद करें, मैं पापी हूँ परमेश्वर, मेरे पापों को क्षमा करें, मुझे पवित्र आत्मा देकर खड़ा करे परमेश्वर, जैसे आपने दाऊद को खड़ा किया। हे परमेश्वर, मैं अपनी नींद पर काम करूंगा, मैं उपवास करूंगा, मैं तेरे वचनों को पढ़ूंगा, वर्शिप करूंगा, और खुदावन मैं विश्वास से चलूंगा। आमीन, आमीन। आपके अपराध क्षमा हो यीशु मसीह के सामने नाम में, हालेलुया, आमीन।